सीबीआई ने यह माना है, सीबीआई ने यह जान लिया है कि अनिल देशमुख 100 करोड़ की उगाही में कहीं ना कहीं लिप्त है, वो दोषी है। और अब ये सारा राज खुलने जा रहा है कि 100 करोड़ की वसूली कांड में कौन कौन लोग मिले हुए थे। अच्छा होगा कि उद्धव ठाकरे अपनी इज्जत बचाते हुए उसके पहले कि उन्हें सीबीआई सम्मन करे, पूछताछ के लिए बुलाए, इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये नैतिकता कहती है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने शिकंजा कसा है और अब उनसे पूछताछ होगी। आपको बताऊं, उनको नोटिस दिया गया है पूछताछ के लिए बुलाने के लिए, क्योंकि सीबीआई को जांच के लिए कोर्ट ने कहा था, और ये किसी और के कहने से नहीं, जो अनिल देशमुख गृह मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार में, इन्हीं के राइट हैंड परमवीर सिंह, जो उस समय पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली थी और यह कहा था कि 100 करोड़ की उगाही के लिए गृह मंत्री ने कहा पुलिस के एक सचिन वजय को, और यह उगाही चल रही है, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को वो एप्लीकेशन ट्रांसफर की थी और यह कहा था कि इस पर सुनवाई मुंबई हाई कोर्ट करेगी। लेकिन एक टिप्पणी करी थी और वो टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण थी कि इसमें राइट हैंड परमवीर सिंह है, क्योंकि वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्हीं की नाक के नीचे ये सारा काम हुआ, तो इसमें जांच होनी चाहिए परमवीर सिंह की भी। तो आपको बताऊं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाकायदा सीबीआई को निर्देश दिया था कि आप 15 दिन के अंदर ये सारी कुछ जांच करें और एफआईआर दर्ज करें और इस सारे तथ्यों को हमारे सामने लाएं। एफआईआर दर्ज करने के बाद और इसमें इस सारे केस की आप जांच करिए। तो इसी कड़ी में सीबीआई उसके पहले ऑफिस में दो जो निजी सचिव हैं अनिल देशमुख के, उनसे पूछताछ कर चुकी, और उस करने के बाद उनकी पूछताछ में जो कुछ चीजें निकल करके आई, उसी में यह तय हुआ कि अनिल देशमुख कहीं ना कहीं संलिप्त है उस उगाही कांड में। यानी सीबीआई ने यह माना है, सीबीआई ने यह जान लिया है कि अनिल देशमुख 100 करोड़ की उगाही में कहीं ना कहीं लिप्त है, वो दोषी है। और इसलिए यह तय हुआ कि एसपी लेवल के 2 अधिकारी ये पूछताछ करेंगे अनिल देशमुख से। जो अनिल देशमुख अपने आप को बड़े साफ बन रहे थे और इस्तीफा देने के बाद कह रहे थे मैं तो जी पाक साफ हूं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, ये तो खामोखा का आरोप परमवीर सिंह ने लगाया है। तो परमवीर सिंह जो कि उन्हीं के नीचे काम कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, जो अभी भी डीजी होमगार्ड है, कि वो गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। और आपको बताएं कि यह देश का पहला ऐसा मामला है कि कोई पुलिस कमिश्नर अपने गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है और कोर्ट में एप्लीकेशन लेके जा रहा है कि मंत्री जी ने भ्रष्टाचार किया है। तो ये आपको बताएं, गृह मंत्री ने ये लिखा कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नैतिकता अभी तक जागी नहीं, पद पे बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि उनको लग ही नहीं रहा कुछ के घोटाला घपला हुआ है, जबकि जिम्मेदारी उसमें मुख्यमंत्री की भी है। गृह मंत्री जैसा बड़ा पद, बड़ा मंत्रालय, और उस मंत्रालय में 100 करोड़ की उगाही, और उन्हीं के खास आदमी, ये दोनों खास आदमी आप देखिए अब तो खुलकर आ गया है। प्रदीप शर्मा, ये भी शिवसेना का कार्यकर्ता है जो कि एमएलए के लिए चुनाव लड़ चुका है। दूसरा सचिन वजय, प्रवक्ता रह चुका शिवसेना का। इसका मतलब यह है कि ये जो आफाताफी मच रही थी कि जब बीजेपी जीत करके आई थी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में महाराष्ट्र के अंदर, और जब यह उठापटक चल रही थी कि मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, यह तो वादा हुआ था, जबकि ऐसा कोई वादा जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने किया नहीं, उन्होंने मना किया। लेकिन शिवसेना के नेता अड़ गए, मुख्यमंत्री तो हमें ही बनना है। क्यों बनना चाहते थे, अब पता लगा है कि इनको जिद थी कि हमें तो मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि इस तरह से घपले घोटाले करके पैसे कमाने हैं। सारा खेल खुल के आ गया कि इनकी जिद क्या थी, किस लिए इन्होंने 15 साल पुरानी दोस्ती भाजपा से तोड़ी। इनको कुछ नहीं चाहिए, कोई नैतिकता नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई वफादारी नहीं, केवल और केवल एक ही सिद्धांत शिवसेना ने माना, और वो है पैसा, कैसे कमाना है। ये कैसे कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल गए। महाविकास आघाड़ी में उन दलों से मिल गए जिनसे हमेशा ये तकरार में रहते थे, जिनका विरोध करके ये महाराष्ट्र की राजनीति में आए। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी का विरोध, क्योंकि वो कांग्रेस से निकल के आई, और कांग्रेस
जिसके लिए बाला साहब ठाकरे तक विरोध में रहते थे, लेकिन उनकी औलाद, बाला साहब ठाकरे की औलाद उद्धव ठाकरे, सब भूल गए। ना उन्हें हिंदुत्व याद है, ना उन्हें देश की देशभक्ति याद है, ना उन्हें बीजेपी के और शिवसेना के रिश्ते याद हैं। उनको बस एक ही बात याद रह गई, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इस रुपये के चक्कर में सब बात खराब कर दी। अपनी जितनी भी साख शिवसेना ने कमाई थी, सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। पिता की दौलत पुत्र बढ़ाता है, कहते हैं वो सुपुत्र है, और पिता की दौलत को कोई कम कर दे तो उसको बोलते हैं कुपुत्र। तो मैं नहीं कह रहा हूं उद्धव ठाकरे को कुपुत्र, लेकिन वो खुद आकलन करें कि वो सुपुत्र हैं या कुपुत्र हैं, क्योंकि उनके पिता ने शिवसेना का जो स्तर दिया था, पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में उनका सम्मान था, आज उद्धव ठाकरे ने उसको कहां लाके छोड़ा है। अब जनता थू थू कर रही है कि ये शिवसेना है जिसने पालघर के साधुओं पे कुछ नहीं किया, ये शिवसेना है जिसने उगाही करी उनके सिपाहियों के जरिए, ये शिवसेना है जो आम लोगों को पकड़ पकड़ के मार रही है, उन पुलिस वालों का संरक्षण कर रहे हैं, ये शिवसेना है। तो ये उद्धव ठाकरे जी महाविकास अघाड़ी में सब तीनों मिलकर लूट खसूट मचाए हुए हैं, और हिम्मत देखिए कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को डरा धमकाकर उनसे उगाही कर रहे हैं। गृह मंत्री की अब जांच होगी, और यह बहुत गंभीर मामला है कि कोई राज्य का गृह मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई उससे पूछताछ करेगी, यानी सीबीआई के शिकंजे में है, और सीबीआई इस मामले में पूरी सख्त है। हालांकि वो कोर्ट के निर्देश हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखना कि संजय राउत तो बोल ही चुके हैं कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की प्रयास किया जा रहा है। अरे भैया, जो मुंबई हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जज हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है कि सीबीआई इसकी जांच करे, तो क्या वो भी बीजेपी है? कैसी बातें करते हैं, एक सांसद होते हुए इस तरह की बातें करते हैं। मतलब हर मामले का ठीकरा आप बीजेपी पे फोड़ दो, तुम बिल्कुल पाक साफ हो सारे के सारे। तुम महाविकास अघाड़ी के तीनों दल, तुम तो दूध के धुले हो, तुम इस देश में सबसे ईमानदार हो, तुम यहां संत हो, तुमने तो कुछ किया नहीं। और महाराष्ट्र के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, तुम्हारे घर में जो कुछ हो रहा है, सब बीजेपी करती है। जनता मूर्ख है, जनता इसको ऐसे ही मान लेगी। भाई कोई मानने वाला नहीं है। तुमने शिवसेना का सत्यानाश कर दिया, बाकी दो दलों की तो बात ही नहीं कर रहे। एनसीपी तो पहले से ही भ्रष्ट थी, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप अजीत पवार के ऊपर थे, शरद पवार के ऊपर थे, जिसकी चर्चा आम थी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के चलते वो कुछ सीटें ले आते थे, वो तो जीत गए, उनकी बात अलग है। कांग्रेस पहले से ही उजागर है कि 70 साल में इस देश के अंदर कांग्रेस ने किया क्या है। गरीबी को और गरीब बनाए रखा, अनपढ़ को अनपढ़ बनाए रखा, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो उनके बहकाए में कैसे आएंगे। उनको झूठ बोल कर बहका दो, कुछ भी बोल दो, तो गरीब को गरीब बनाए रखो, अनपढ़ को अनपढ़ बनाए रखो। तो ना स्कूल खोलना है, ना अस्पताल खोलने हैं, बस भ्रष्टाचार करना है। कांग्रेस का तो काम यही है। लेकिन शिवसेना जो 15 साल पहले जन्मी, 15-20 साल पहले, और वो उद्धव जो बाला साहब ठाकरे जी ने जिस उद्देश्य के लिए उसकी स्थापना की थी, हिंदुत्व की रक्षा, वो सब सिद्धांत खत्म कर दिए। और पोता तो एक कदम और आगे है। मतलब आप समझ लीजिए, तीसरी पीढ़ी आते आते शिवसेना 0 हो जाएगी। अभी दूसरी में ही आप देख लो, बाला साहब ठाकरे की संतान, महान बाला साहब ठाकरे की संतान, ये उद्धव ठाकरे, इनका काम था कि पिता की संपत्ति को, पिता के नाम को, पिता के लेवल को एक स्टेप और अप करें। और आज महाराष्ट्र में थी, उसको पूरे देश में लाएं। बाला साहब ठाकरे जी का मैं भी फॉलोवर रहा हूं, यूपी के अंदर नहीं पूरे भारत में उनका मान सम्मान था, और शिवसेना के लोग सदस्यता लेते थे। सदस्यता के बाद बड़ी शान से कहते थे। हालांकि चुनाव से कोई लेना देना नहीं है कि मैं शिव सैनिक हूं, क्योंकि हिंदुत्व की रक्षा के लिए बनी थी ये। लेकिन आज जितने भी लोग शिवसेना ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने शिवसेना की सदस्यता ली है, मैं उन गुंडे मवालियों की बात नहीं कर रहा हूं जो लूट खसूट मचा के गुंडागर्दी करके मौज कर रहे हैं। वो तो अभी भी कहेंगे कि हम शिव सैनिक हैं। बाकी लोग अपने को शर्मसार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज बाला साहब ठाकरे जी ने जिस मुकाम के लिए, जिस लक्ष्य के लिए ये सब बनाया था, उसको सत्यानाश कर दिया। और आज उद्धव ठाकरे जी ने इस सबको इतना नीचे गिरा दिया
कि उसके ऊपर ठप्पा लग चुका है भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, लूट का, खसूट का और अत्याचारों का, कि इस सरकार में जितने अत्याचार हो रहे हैं, आम जनता को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, गुंडागर्दी करके घर घर में घुस के मारा जा रहा है, जो उनके ऊपर दो शब्द बोल दे, पत्रकार हो या कोई, उसको उठा के जेल में डाल दो। मतलब एक तानाशाही। अरे भाई, आप हिंदुओं के ही ऊपर अत्याचार कर रहे हो। बने किस लिए थे? उनको जिनके ऊपर आपको कंट्रोल करना था, उनके तो तुष्टीकरण के कारण आप क्या कर रहे हो? उनको तो कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आप ये सब करने में लगे हुए हो। अब जनता पूरे देश की, महाराष्ट्र की परेशान है और देख रही है कि भाई इस पिता की औलाद ने क्या कर दिया। क्योंकि अब आपको बताऊं, जब सीबीआई ने अनिल देशमुख को पूछताछ होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें उद्धव ठाकरे जी का नाम नहीं आए। अनिल देशमुख का तार जुड़ा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि शरद पवार का नाम नहीं आए। शरद पवार का नाम जो आ रहा है, अब सीबीआई उसके लिए साक्ष्य जुटाएगी और यह पता करेगी कि जो अभी तक सचिन वजय कह रहे थे कि 2 करोड़ रुपए देकर के मुझे नौकरी पे रखा गया और यह कहा गया था कि शरद पवार नाराज है, उनको मैं बात कर लूंगा, तो वो शरद पवार की नाराजगी कितने में दूर हुई, यह पता लगाना अब सीबीआई का काम है। और सीबीआई इन सारे तथ्यों की जुटाकर जांच करने के लिए फिर कोर्ट में जाएगी। तो एक उम्मीद की जा रही है कि पूछताछ के लिए शरद पवार को भी बुलाया जाएगा, पूछताछ के लिए उद्धव ठाकरे से भी हो सकती है। और अब ये सारा राज खुलने जा रहा है कि 100 करोड़ की वसूली कांड में कौन कौन लोग मिले हुए थे। अच्छा होगा कि उद्धव ठाकरे अपनी इज्जत बचाते हुए उसके पहले कि उन्हें सीबीआई सम्मन करे, पूछताछ के लिए बुलाए, इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये नैतिकता कहती है। क्योंकि आप नैतिकता के आधार पर, आपके गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, तो उद्धव ठाकरे जी नैतिकता दिखाओ। आप भैया मुख्यमंत्री की कुर्सी से मत चिपके रहो, लोग नहीं तो ये कहेंगे। और एक अलग से उदाहरण बन जाएगा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार किया गया। बहुत शर्म की बात होगी। हालांकि मैं भी नहीं चाहता था कि शिवसेना का कोई इस तरह का नेता इस तरह से भ्रष्टाचार के केस में कभी पकड़ा जाए। किसी देश के दुश्मन को मारा हो, गद्दारों के खिलाफ कुछ किया हो, देशद्रोहियों के खिलाफ कुछ किया हो, ऐसे केस करने के बाद शिवसैनिक जब कभी जेल जाते थे तो जनता उनका स्वागत करती थी। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य कि शिवसेना के लोग, शिवसेना के नेता, ये ठाकरे परिवार के लोग, इस तरह के केस में इंट्रोगेशन इनसे की जाएगी जिसमें भ्रष्टाचार और आम आदमी का उत्पीड़न छुपा हुआ है, आम आदमी को प्रताड़ित किया गया है। तो अब यह केस की शुरुआत हो चुकी है। अनिल देशमुख को नोटिस जा चुका है। अनिल देशमुख जिस तरह से पहले इशारा हो रहा था, अब वो उगलने वाले हैं। और वो जब खुद आदमी फंसता है ना, जब तक नहीं फंसता, लेकिन जब खुद फंसेगा तो वो किस किस के नाम उजागर होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है, जिसमें कि अभी तक एनसीपी के नेताओं का नाम हम सुन रहे थे कि आने वाला है या आ रहा है, क्योंकि उस लेटर में बाकायदा सचिन वजय ने जो पत्र दिया है एनआईए को, उसमें लिखा है कि ये जो है अनिल परब को पैसे जाते थे और साहब जो है अजीत पवार पैसे लेते थे और शरद पवार को नौकरी लगने के नाम पर ये दिए गए या नहीं दिए गए, लेकिन मुझे कहा गया। तो ये सारा घोटाला घपला सारे मंत्रालयों से मिला हुआ लग रहा है और ऐसे में सारी सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है। अब सीबीआई इस मामले में सख्ती से जब जांच करेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हमको पता लगेगा कि ऐसी भी एक सरकार आई थी जो लूट खसूट के लिए विरोधी दलों से मिलकर के बनाई गई थी। वंदे मातरम।